डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीजेपी के स्थापना दिवस पर झारखंड की राजधानी रांची में भव्य कार्यक्रम। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद ने किया समारोह को संबोधित। रांची बीजेपी कार्यालय में बैठक का किया गया आयोजन। छत्तीसगढ़ में धूमधाम से मना बीजेपी स्थापना दिवस। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अटल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर किया ध्वजारोहण। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस पर दी शुभकामनाएं। तमिलनाडु चुनाव में पहुंचे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तमिलनाडु में बीजेपी के पक्ष में किया चुनावी प्रचार। कोयम्बटूर में भाजपा की कोयम्बटूर दक्षिण उम्मीदवार के नामांकन में शामिल हुए सीएम भजनलाल शर्मा। जग्गी हत्याकांड में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित जोगी के बेटे अमित जोगी दोषी करार। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया उम्र कैद का फैसला। ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा। 2003 में हुई थी एनसीपी नेता राम अवतार जग्गी की हत्या। झारखंड के धनबाद में कोयला चोरों के हौसले बुलंद। क्राइम स्पेशल ब्रांच के एसआई और पत्नी पर कोयला चोरों का हमला। खुलेआम हो रहे कोयला चोरी रोकने पर अपराधियों ने एएसआई की जमकर की पिटाई। बचाने आई पत्नी को भी कोयला चोरों ने पीटा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे झारखंड की खबरों का रुख करके, जहां राजधानी रांची में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस समारोह पर एक बड़े आयोजन का इंतजाम किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी की उपस्थिति रही। इस क्रम में पार्टी कार्यालय के अंदर एक बैठक का भी आयोजन किया गया। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाने को लेकर अपनी बात कही, तो वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी के मूल मंत्र पर चलने की बात दोहराई। इसके साथ ही उन्होंने घुसपैठियों के खिलाफ एसआईआर लागू किए जाने के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को कड़े शब्दों में चेताया। देश के 14 करोड़ सहित झारखंड के एक एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता सहित आम जन को मैं बधाई और शुभकामना देता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और जिस विचारधारा, जिस मूल मंत्र के साथ हुई थी, उस विचारधारा और मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी निरंतर आगे बढ़ती चली जा रही है। देश ने दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आज बनने का काम किया है। वासियों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं, और साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी को या इस विचारधारा को यहाँ तक पहुँचाने में विभिन्न नाम, गुमनाम, ऐसे सभी महापुरुषों को हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं, जिन लोगों की मेहनत और परिश्रम के बल पर आज भारतीय जनता पार्टी। असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश ठाकुर ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्ता परिवर्तन के बड़े दावे किए हैं। तो वहीं उन्होंने एपीएन न्यूज से बातचीत में कांग्रेस से सीधी भिड़ंत से लेकर झारखंड महागठबंधन में तकरार की स्थिति पर भी खुलकर जवाब दिया है। असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी मुखर रूप से चुनावी मैदान पर है। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के नेतृत्व करने वाले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार वहां पर जनसभा कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। खासकर आदिवासी वोट बैंक को साधने का प्रयास जेएमएम कर रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी भी सत्ता की राजनीति नहीं करती और सत्ता लोलुपता नहीं है। उसका परिणाम है कि आज झारखंड अलग राज्य यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों को प्राप्त हुआ। अगर सत्ता लोलुपता होती तो आज झारखंड अलग राज्य नहीं हुआ होता। कामोबेश आसाम में भी यही स्थिति है। आसाम में हम सत्ता हासिल करने नहीं गए, हम हक दिलाने गए। जो शोषण अंग्रेजों के समय से
अंग्रेज यहाँ के हमारे जो झारखंड मूल के, ये झारखंड के कोने कोने के, चाहे पलामू प्रमंडल के लोग हों या संथाल के लोग हों, जो उत्तरी छोटनागपुर, दक्षिणी छोटनागपुर, कोल्हान, सभी प्रमंडलों के जो गरीब तबके के लोग थे, उनको अपने चाय बागान में वहाँ एक गुलाम के रूप में उन लोगों ने वहाँ यहाँ से ले जाकर और काम करवाया था। आज जो स्थिति है उन पी ट्राइब्स की, आज जो भी वहाँ आसाम में जो हमारे झारखंडी मूल के या बिहारी मूल के लोग हैं, उनकी स्थिति कहे तो एक बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। और ये काफी नजदीक से माननीय मुख्यमंत्री ने इसका अध्ययन कराया और देखा कि वहाँ काफी शोषण है, तो उस शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ कूदी है। और हमारे अगर 2, 4, 5 प्रतिनिधि भी अगर विधानसभा में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2 साल के अंदर वहां के जो आदिवासी हैं, वहां के जो ट्री ट्राइब्स हैं, वहां के जो दबे कुचले लोग हैं, उनको उनकी आवाज बनकर हमारे प्रतिनिधि उनको हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे और उनका जीवन स्तर को ऊंचा करने का काम करेंगे। तो 2 साल के अंदर परिणाम देखने को मिलेगा और असम की पूरी तरीके से स्थिति बदलती हुई नजर आएगी। अगर 5-7 सीटों पर भी अगर जेएमएम मैदान पर सत्ता में काबिज होने के लिए तैयार है कि वो अगर जीतती है तो वो सत्ता पलटती नजर आएगी। ये दावे हैं जेएमएम के। देखना होगा चुनावी परिणाम आएंगे तो किस तरीके से असम में सत्ता तख्त की पलटी होती है। लेकिन फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। झारखंड की राजनीति के मजबूत स्तंभ रहे लालचंद महतो को उनकी द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। 5 अप्रैल को झारखंड में उन्हें पूरे सम्मान के साथ याद किया गया। बेरमो के बैदकारो निवासी लालचंद महतो ने सिर्फ 26 साल की उम्र में 1977 में विधायक बनकर इतिहास रचा था। वे 3 बार विधानसभा पहुंचे और मजदूरों किसानों की आवाज बने। झारखंड गठन के बाद बाबूलाल मरांडी सरकार में प्रथम ऊर्जा मंत्री रहते हुए उन्होंने अहम भूमिका निभाई। संघर्ष, समर्पण और समाज सेवा की मिसाल रहे लालचंद महतो को आज पूरा राज्य श्रद्धा और सम्मान के साथ याद कर रहा है। केंदुआडी थाना क्षेत्र के शिव लाभहल स्थित कुमार मंगलम स्टेडियम के पास कोयला चोरों का दुस्साहस देखने को मिला, जहां क्राइम स्पेशल ब्रांच के एएसआई अनुज कुमार और उनकी पत्नी काजल कुमारी को कोयला चोरों ने बेरहमी से पीट दिया। मिली जानकारी के अनुसार एना कोलियरी से बीएनआर कोयला ट्रांसपोर्टिंग के दौरान सक्रिय कोयला चोर हाईवा वाहनों को रोककर खुलेआम कोयला उतार रहे थे। इसी दौरान एएसआई अनुज कुमार वहां पहुंचे, जिसके बाद कोयला चोरों ने उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पत्नी के सामने ही अपराधी एएसआई की जमकर पिटाई करते रहे। जब उनकी पत्नी काजल कुमारी बचाव के लिए आगे आई तो आरोपियों ने उन्हें भी नहीं छोड़ा और मारपीट की। घटना की सूचना मिलते ही क्राइम स्पेशल ब्रांच के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई। इलाके में इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। वहीं सवाल उठ रहा है कि जब पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे होगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो मार्ग पर दिन रात कोयला चोरी का खुलेआम खेल चलता है और राहगीरों के सामने ही हाईवा रोककर कोयला उतार लिया जाता है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुटी हुई है। घटना घटी उसका एक्शन जाएगा कहीं तक? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हम बोल रहे हैं ना, है हम भी बहुत देखे हैं। रेप होता है तो वो तो एक्शन जाता ही नहीं है, फाइल में बंद हो जाता है। जो रेप किया वो खुलेआम घूम रहा है, फिर किसी और का रेप कर दिया, यही तो होता है। और आज तो हम मार खाए हैं, पुलिस वाला मार खाए। एसपी क्या बोल रहे हैं? यही ना बोल रहे हैं कि तुम इधर से एरिया नहीं था तो तुम इधर से क्यों गया? क्या आप सही नहीं बताइए, क्या ये एरिया नहीं है? कुस्तौर, बीएनआर, ये सब टेम्पू यहीं से चलता है कि नहीं चलता है? तो एसपी ऐसा क्यों बोले? बताइए कि एरिया नहीं था। क्या यहाँ पे कोयला का हम धंधा करने आए थे? कोई लेडीज के साथ आएगा धंधा करने यहाँ पे? बताइए, आप अपना परिवार को आप लेके आइएगा कोयला गाड़ी के पास। यहाँ पर थे नहीं। हमको जब सूचना मिला कि गाड़ी रोक दिया गया है तो हमारे अधिकारी जो हैं वो हमको सूचना दिए कि जाइए थोड़ा देखिए वहाँ क्या मैटर है, क्यों गाड़ी रोक दिया है लोग, कि आपसी झगड़ा में गाड़ी रोक दिया गया है। तो हमने बोला ठीक है सर, हम आ रहे हैं। जब हमने यहाँ पहुँचा तो देखा कि नहीं, प्रशासन के साथ यहाँ पर कुछ कोयला चोरों के द्वारा उन पर हमला किया गया।
रामगढ़ जिले के एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में कुख्यात राहुल दुबे गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार करने के साथ सभी हथियार भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही पुलिस के अनुसार गैंग द्वारा रची गई दोबारा फायरिंग की साजिश को भी नाकाम कर दिया गया। वहीं इस क्रम में मिली गुप्त सूचना के अनुसार MGCPL कंपनी के कैंप के मेन गेट पर 29 मार्च 2026 को किए गए फायरिंग के बाद भी राहुल दुबे गैंग से मैनेज किए बिना MGCPL कंपनी द्वारा दोबारा ओवरब्रिज का काम शुरू किया गया, जिससे राहुल दुबे एवं उसके गिरोह के सदस्य बिना लेवी दिए फिर से काम करने शुरू से इलाके में रेकी कर दोबारा फायरिंग की घटना को अंजाम देने के फिराक में पतरातू अनुमंडल क्षेत्र में मोटरसाइकिल और कार से सवार होकर घूम रहे हैं। जिसकी प्राप्त सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा गौरव गोस्वामी, सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया तथा सभी थाना OP प्रभारी को अपने अपने क्षेत्रों में एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाने का आदेश दिया गया, जिसके बाद गठित टीम के द्वारा पतरातू अनुमंडल में सभी थाना OP क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर जगह बदल कर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान 7 अपराधियों को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया और अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध अभी छापेमारी अभियान जारी है। शनिवार की आधी रात धनबाद के मुनीटी क्षेत्र में गैस कटर सिलेंडर अचानक जोरदार धमाके के साथ फट गया, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस घटना के वक्त वहां 8 से 10 लोग मौजूद थे। जैसे ही सिलेंडर फटा, उसकी गैस बेहद तेजी और भयावह तरीके से बाहर निकलने लगी, जिससे आसपास मौजूद लोगों की स्थिति गंभीर हो गई। दम घुटने जैसे हालात बन गए और 4 लोग गैस की चपेट में आकर गंभीर रूप से प्रभावित हो गए। हादसे के तुरंत बाद सभी घायलों को इलाज के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां स्थिति बेहद नाजुक बनी रही। देखिए, बात ऐसा है कि हमको 4 बजे भोर में मतलब 3 साढ़े 3 बजे भोर में फ़ोन आया। मतलब हम लोग कॉल करते रह गए तो कोई यहाँ हॉस्पिटल का आदमी उठाया, जो कि बोला आपका बच्चा सीरियस है, आइए PMCH में। आप अजहरुद्दीन का पापा बोल रहे हैं? हम क्या, हाँ हम अजहरुद्दीन का पापा बोल रहे हैं। मतलब मेरा बच्ची मोबाइल उठाया तो हमको दिया, और देने का बाद तो बोला आपका बच्चा PMCH में भर्ती है। तो हमके PMCH में कहाँ से भर्ती हो जाएगा मेरा बच्चा? तो हम समझा कि एक्सीडेंट वगैरह हुआ काहे कि मोटरसाइकिल से किया है। क्या पता चला फिर? तो उसके बाद फिर बोला जल्दी आइए। अब रुक करेंगे राजस्थान की खबरों का, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तमिलनाडु में बीजेपी के पक्ष में चुनावी प्रचार में जुटे हैं। सोमवार को सीएम भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भाजपा की कोयम्बटूर दक्षिण उम्मीदवार भाजपा महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष वंथी श्रीनिवासन के नामांकन दाखिल किया गया। इस अवसर पर तमिलनाडु भाजपा पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता के अन्नामलई भी उपस्थित रहे। जब भारतीय जनता पार्टी आज अपना 47वां स्थापना दिवस मना रही है। स्थापना दिवस के मौके पर सीएम विष्णुदेव प्रदेश बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचे। सीएम साय ने छत्तीसगढ़ निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर ध्वजारोहण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्थापना दिवस की बधाई भी दी। सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यकर्ताओं और छत्तीसगढ़ वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी और कहा कि भारत रत्न अटल बिहारी जी को शत शत नमन करते हैं। उन्होंने जिस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया है, उस उद्देश्य को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के हमारे सभी लाखों देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भी भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आज हम लोग प्रदेश कार्यालय में छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के भी जो संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष रहे भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं, नमन किए हैं, पुष्पांजलि उनको अर्पित किए हैं, उनको सत सत नमन करते हैं।
छत्तीसगढ़ की राजनीति को झकझोर देने वाले बहुचर्चित जग्गी हत्याकांड में बड़ा फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें हत्या और आपराधिक षड्यंत्र के आरोपी में दोषी पाया है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट ने 31 मई 2007 को आए ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह पलट दिया है जिसमें अमित जोगी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया था। आपको बता दें कि एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की 4 जून 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 31 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 28 लोगों को पहले ही उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। आज मुझे सम्माननीय कपिल सिब्बल साहब ने, मुकुल रोहतगी साहब ने, विवेक तनखा साहब ने, सिद्धार्थ दवे साहब ने, इन सब ने मिलकर बात रखी कि किस प्रकार से मेरे साथ लगातार अन्याय हुआ है। लीव टू अपील मुझे बिना सुने ग्रांट कर दी गई, अपील भी सीबीआई के अलाउ कर दी गई, उसमें भी मुझे नहीं सुना गया। ये सारी बातें हमने आज माननीय न्यायालय के समक्ष रखी है और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि 25 मार्च का और 2 अप्रैल का दोनों जो आदेश मेरे विरुद्ध हाईकोर्ट ने पारित किए थे उनको वो सुनेगा और 20 तारीख को उस पर वो अपना फैसला देगा। रायपुर में इस बार उत्कल दिवस को लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा ने श्री जगन्नाथ मंदिर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान बताया कि छत्तीसगढ़ में इस साल उत्कल दिवस का सबसे बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन उड़ीसा राज्य के गठन के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में किया जा रहा है, जिसमें व्यापक स्तर पर सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम होंगे। विधायक पुरंदर मिश्रा ने जानकारी दी कि इस विशेष अवसर पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा स्पीकर सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कार्यक्रम उत्कल उत्सव का रायपुर में होगा। वहीं जहां पर स्वर्गीय श्री मधुसूदन दास जी का प्रतिमा है, उसका कार्यक्रम करेंगे और 90 वर्ष हमारे उड़ीसा राज्य का स्थापना का हुआ है पूरा, और 90वां वर्ष मनाने के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री विष्णु चरण मांझी, मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा के स्पीकर उड़ीसा के, छत्तीसगढ़ के और सबको आशीर्वाद देने के लिए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल महोदय भी उपस्थित रहेंगे। ये उत्कल उत्सव। रायपुर में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक ही रात में 100 से ज्यादा चालकों पर केस दर्ज किया गया है। रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने 4 अप्रैल की रात शहर के 8 स्थानों पर विशेष अभियान चलाया। इस दौरान महज 4 घंटे में 121 चालकों पर कार्रवाई की गई। अभियान का नेतृत्व यातायात एवं प्रोटोकॉल उपायुक्त विकास कुमार ने किया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं सरकार ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को अंबिकापुर में एक महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। प्रारंभिक जांच में दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वार कर महिला की हत्या की और पहचान छिपाने की कोशिश की। जानकारी के अनुसार महिला के पति की 10 साल पहले मौत हो चुकी थी, जिसके बाद वो आरोपी के संपर्क में थी। घटना की रात सीसीटीवी फुटेज में वह एक संदिग्ध व्यक्ति के साथ नजर आई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश का माहौल है। रात अंबिकापुर में एक बहुत ही स्तब्ध करने वाली घटना, हैवानियतपूर्ण घटना सामने आई, जिसमें हमारे बीच के सरगुजा की एक बेटी से एक महिला के साथ निर्भय प्रकरण जैसी वारदात हुई। सर कुचल के महिला को मारा भी गया, हत्या की गई, दुराचार किया गया।
सीसीटीवी में घटनाएं सामने आई हैं, रिकॉर्डिंग मिली है। हम सब उम्मीद करेंगे कि पुलिस विभाग जल्द से जल्द इस हैवान को गिरफ्त में ले। अब रुक करेंगे पंजाब की खबरों का, जहां नामधारी समाज ने लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि 10 साल बीत जाने के बाद भी सीबीआई माता चंद कौर के हत्यारों को पकड़ने में नाकाम रही। वे अभी भी इंतजार कर रहे हैं। नामधारी समाज ने लुधियाना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि माता चंद कौर की हत्या को 10 साल बीतने वाले हैं, लेकिन नामधारी समाज को अभी तक न्याय नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि डेरे में उनकी हत्या कहां हुई और इस मामले में साजिशकर्ता कौन है, इसकी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली। उन्होंने कहा कि बेशक मामला सीबीआई के पास है, लेकिन सीबीआई ने अभी तक उस व्यक्ति का नाम सार्वजनिक नहीं किया है। उन्होंने कहा क्योंकि उन्हें इस मामले में संदेह है, इसलिए उन्होंने डेरे प्रमुख पर भी सवाल उठाए हैं। नामधारी समाज के नेताओं ने यह बात कही। सुबह अमरीक सिंह लुधियाने तो ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2016 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕਰ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ अपने बेटे की गद्दी पक्की करने वास्ते माता जी का कतल करवाया और ठाकर उदय सिंह जी नूं जबरदस्ती बिठाया गया अपने धड़े वालों। उन्हों का धड़ा उन्होंने डरा के माता चंद कौर जी नूं डराया गया, क्योंकि माता जी अपने दोते जय सिंह नूं गद्दी देना चाहते सन। बोईसर तारापुर MIDC की सबसे बड़ी कंपनी विराज प्रोफाइल द्वारा 104 एकड़ में किए जा रहे विस्तार का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। आज बोईसर तारापुर MIDC और मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे को जोड़ने वाले बोईसर चिल्हार मार्ग को स्थानीय नागरिकों और सर्वदलीय नेताओं ने रोक दिया। फिलहाल विराज प्रोफाइल कंपनी मान वरंगटे इलाके में करीब 10 एकड़ जमीन पर स्थित है और अभी से ही इस कंपनी के कारण स्थानीय लोगों को भारी प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि कंपनी के कारण वायु प्रदूषण के साथ साथ आसपास के पीने के पानी के स्रोत भी दूषित हो चुके हैं। उल्लासनगर के हीरा घाट परिसर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। एक सप्ताह पहले पेट्रोल की किल्लत की अफवाह के बीच इलाके में खड़ी 2 पहिया वाहनों से पेट्रोल चोरी की घटनाएं सामने आई थी। वहीं अब चोरों ने घरों में रखे गैस सिलेंडरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ताज़ा घटना भैया साहेब अम्बेडकर सोसाइटी परिसर की है, जहां घर के बाहर रखा गैस सिलेंडर चोरी हो गया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लगातार हो रही चोरियों से इलाके में नागरिकों में भय और आक्रोश का माहौल है। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।